श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 32। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नंद बगान के ब्रह्म समाज में भक्तों के साथ श्री मंदिर दर्शन और उद्दीपन। श्री राधा का प्रेमोन्माद। श्री रामकृष्ण नंद बगान के ब्रह्म समाज मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं, ब्रह्म भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। साथ में राखाल, मास्टर आदि हैं। शाम के 5 बजे होंगे। काशीश्वर मित्र का मकान नंद बगान में है। वे पहले सब जज थे। वे आदि ब्रह्म समाज वाले ब्रह्म थे। अपने ही घर पर ईश्वर की उपासना किया करते थे और बीच बीच में भक्तों को निमंत्रण देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहांत के बाद श्रीनाथ, यज्ञनाथ आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक उसी तरह उत्सव मनाए थे। वे ही श्री रामकृष्ण को बड़े आदर से आमंत्रित कर लाए हैं। श्री रामकृष्ण आकर पहले नीचे के एक कमरे में बैठे, जहां धीरे धीरे बहुत से ब्रह्म भक्त सम्मिलित हुए। रविंद्र बाबू आदि ठाकुर परिवार के भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। बुलाए जाने पर श्री रामकृष्ण ऊपरी मंजिले के उपासना मंदिर में जा बिराजे। कमरे के पूर्व की ओर वेदी रची गई है। नैऋत्य कोने में एक पियानो है। कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। उसी के पूर्व की ओर अंतःपुर में जाने का दरवाजा है। शाम को उत्सव के निमित्त उपासना होगी। आदि समाज के श्री भैरव बंदोपाध्याय और 1-2 भक्त मिलकर वेदी पर उपासना का अनुष्ठान करेंगे। गर्मी का मौसम है। आज बुधवार चैत्र की कृष्णा दशमी है, 2 मई 1883। अनेक ब्रह्म भक्त नीचे के बड़े आंगन या बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। श्री जानकी घोषाल आदि 2-4 सज्जन उपासना गृह में आकर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। वे उनके श्रीमुख से ईश्वरी प्रसंग सुनेंगे। कमरे में प्रवेश करते ही श्री रामकृष्ण ने वेदी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर बैठकर राखाल, मास्टर आदि से कहने लगे। नरेंद्र ने मुझसे कहा था, समाज मंदिर को प्रणाम करने से क्या होता है? मंदिर देखने से ईश्वर ही की याद आती है, उद्दीपना होती है। जहां उनकी चर्चा होती है वहां उनका आविर्भाव होता है और सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। ऐसे स्थानों को देखने से भगवान की ही याद आती है। एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर भावाविष्ट हुआ था। यही सोचकर कि इसी लकड़ी से श्री राधाकांत के बगीचे के लिए कुल्हाड़ी का बेट बनता है।
किसी और भक्त की ऐसी गुरु भक्ति थी कि गुरुजी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भावों से तर हो गया। मेघ देखकर, नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी। ये सब चीजें देखकर वे कृष्ण कहाँ हैं कहकर बावली सी हो जाती। घोषाल, उन्माद तो अच्छा नहीं है। श्री राम कृष्ण, यह तुम क्या कह रहे हो? यह उन्माद विषय चिंता का फल थोड़े ही है कि उससे बेहोशी आ जाएगी। यह अवस्था तो ईश्वर चिंतन से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमो उन्माद, ज्ञानो उन्माद की बात नहीं सुनी? एक ब्रह्म भक्त किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है? श्री राम कृष्ण, उस पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य। पीपल का पेड़ ही सत्य है, फल तो 2 ही दिन के लिए हैं। ब्रह्म भक्त, काम क्रोध आदि रिपु हैं, क्या किया जाए? श्री राम कृष्ण, 6 रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। आत्मा के साथ रमण करने की कामना हो, जो ईश्वर की राह में बाधा पहुंचाते हैं उन पर क्रोध हो, उसे ही पाने के लिए लोभ। यदि ममता है तो उसी के लिए हो, जैसे मेरे राम, मेरे कृष्ण। यदि अहंकार करना है तो विभीषण की तरह। मैंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने नहीं नमाऊंगा। ब्रह्म भक्त, यदि ईश्वर ही सब कुछ करा रहे हैं तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। श्री राम कृष्ण हंसकर, दुर्योधन ने वही बात कही थी, त्वया हृषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। जिसको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही करता है और मैं अकर्ता हूं, वह पाप नहीं कर सकता। जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के विरुद्ध नहीं पड़ते। मन शुद्ध न होने से यह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है। श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में एकत्रित भक्तों को देख रहे हैं और कहते हैं, बीच बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर चिंतन करना और उनके नाम गुण गाना बहुत अच्छा है। परंतु संसारी लोगों का ईश्वरा अनुराग क्षणिक है। वह उतनी ही देर तक ठहरता है जितना तपाए हुए लोहे पर पानी का छिड़काव। अब संध्या की उपासना होगी। वह बड़ा कमरा भक्तों से भर गया। कुछ ब्रह्म महिलाएं हाथों में संगीत पुस्तक लिए कुर्सियों पर आ बैठी। पियानो और हारमोनियम के सहारे ब्रह्म संगीत होने लगा। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण के आनंद की सीमा न रही। क्रमशः उद्बोधन, प्रार्थना और उपासना हुई। आचार्य वेदी पर बैठ वेदों से मंत्र पाठ करने लगे। ओम पितानो असि पितानो बोधि, नमस्ते अस्तु मामा हिंसी। तुम हमारे पिता हो, हमें सद्बुद्धि दो। तुम्हें नमस्कार है, हमें नष्ट न करो। ब्रह्म भक्त उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, शांतम शिवम अद्वैतम, शुद्धम अपापविद्धम। फिर आचार्यों ने स्तव पाठ किया। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय इत्यादि। तदंतर उन्होंने प्रार्थना की, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, आविराम विर्म
येधि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। स्तोत्र आदि का पाठ सुनकर श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं। अब आचार्य निबंध पढ़ते हैं। अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण। उपासना समाप्त हो गई। भक्तों को खिलाने का प्रबंध हो रहा है। अधिकांश ब्रह्म भक्त नीचे आंगन और बरामदे में टहल रहे हैं। रात के 9 बज गए। श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर लौट जाना है। घर के मालिक निमंत्रित गृही भक्तों की संबर्धना में इतने व्यस्त हैं कि श्री रामकृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते। श्री रामकृष्ण राखाल आदि से, अरे कोई बुलाता भी तो नहीं। राखाल क्रोध में, महाराज आइए हम दक्षिणेश्वर चलें। श्री रामकृष्ण हंसकर, अरे ठहर, गाड़ी का किराया 3 रुपए 2 आने कौन देगा? चिढ़ने से ही काम न चलेगा। पैसे का नाम नहीं और थोथी झांझ, फिर इतनी रात को खाऊं कहां? बड़ी देर में सुना गया कि पत्तलें बिछी हैं। सब भक्त एक साथ बुलाए गए। उस भीड़ में श्री रामकृष्ण भी राखाल आदि के साथ दूसरे मंजिले में भोजन करने चले। भीड़ में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किल से श्री रामकृष्ण एक तरफ बैठाए गए। स्थान भद्दा था। एक रसोइया ठकुराइन ने भाजी परोसी। श्री रामकृष्ण को उसे खाने की रुचि नहीं हुई। उन्होंने नमक के सहारे एक आध पूड़ी और थोड़ी सी मिठाई खाई। आप दया सागर हैं, गृह स्वामी लड़के हैं, वे आपकी पूजा करना नहीं जानते, तो क्या आप उनसे नाराज होंगे? अगर आप बिना खाए चले जाएं, तो उनका अमंगल होगा। फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी का किराया कौन दे? उस भीड़ में गृह स्वामियों का पता ही नहीं चलता था। इस किराए के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में विनोद करते हुए भक्तों से कहा था, गाड़ी का किराया मांगने गया, पहले तो उसे भगा ही दिया, फिर बड़ी कोशिश से 3 रुपए मिले पर 2 आने नहीं दिए, कहा कि उसी से ही हो जाएगा। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा